इनके नेता भी प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश में फेंक के आए थे, अमेरिका में जाके कह रहे थे आइए देखते हैं, मजा आएगा। अब भारत में हर साल एक आईआईटी, हर साल एक आईआईएम और हर महीने एक यूनिवर्सिटी बन रही है। चलो भाई देखो, आज भारत में हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी बन रही है। कब हो गया ये? कब हुआ कब? आज भारत में हर तीसरे दिन एक अटल टिंकरिंग लैब खोली जा रही है। वाह मोदी जी वाह। आज भारत में हर दो दिन में एक नए कॉलेज बन रहा है। गजब टूबीबाज आदमी। आज भारत में हर दिन एक नई आईटीआई की स्थापना हो रही है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। आज भारत में हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम बन रहा है। कब हो गया ये? कब हुआ कब? और सवाल पूछा गया राज्यसभा में तो जवाब आया इनकी सरकार का, पिछले 5 साल में ना तो देश में कोई आईआईटी बनी है, ना देश में कोई आईआईएम बना है। पहले के जमाने में राजा लोग यज्ञ करके अपनी घोड़ा छोड़ देते थे, और घोड़ा जहाँ जहाँ जाता था वहाँ की जमीन राजा का हो जाता था। बात तो सही है। आज के ज़माने में अदानी ने गधा छोड़ दिया है, और गधा जहाँ जहाँ जाता है वो अदानी का हो जाता है। नहीं, मुसलमानों को सुनाएंगे हम कि दिवाली आ गई है। मुसलमान हमें कोक स्टूडियो सुना रहे हैं, हम रिटर्न में उनको बम सुना रहे हैं। तो वो भी ऐसे सोचने लग गए, तो जहाँ पे इनको मिलेगा पुलिसिंग करने, ये क्यों नहीं करेंगे भाई? इंडिया का कल्चरल विंग है, अभी कल्चरल विंग है इंडिया का। कैंसिल कल्चरल विंग, कैंसिल कल्चरल विंग। अपनों से खरीदारी की बात जो कही जा रही है, आप भी अपनों से खरीदारी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो देख के अपनों है, बार कोड से देखती हूँ, अगर अपना है तो ही खरीदती, वरना नहीं खरीदती हूँ। अच्छा, अपना मतलब बार कोड देखा, नाम अगर हिंदू का आया तो ही खरीदूंगी, वरना नहीं। और गलती से अगर अब्दुल आ गया या कोई और? खरीदती हूँ मैं तो नहीं खरीदती हूँ। यहाँ तक कि हम तो रैपिडो भी चेक करते हैं कि हिंदू है कि मुस्लिम है, अगर मुस्लिम है तो हम नहीं लेते। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो जो ये रैपिडो में तेल डाला है वो कौन से हिंदू निकाल रहे सऊदी अरेबिया में? कर्मा में यकीन नहीं करता, लेकिन अगर कर्मा सही में है ना तो मैं चाहता हूँ कि ये किसी दिन दुबई जाए घूमने और वहां पे होटल वाले इन्हें देखकर रिजेक्ट कर दें। इन्हें फील होना चाहिए कि जिस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन ये करते हैं औरों के साथ, जब इनके साथ खुद होगी तो खुद कैसा फील होगा। लेकिन होगा नहीं, क्योंकि वहां पे इतनी बुरी हालत नहीं है जितनी इंडिया में। बात तो सही है। आपको जनता सुनती खूब है, ताली भी बजाती है, नाम आपका कन्हैया है, लेकिन वोट वाला कान्हा आप नहीं बन पा रहे। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो क्या है ना कि हम हैं थोड़ा शरीफ, और पाला हमारा वोट चोरों से पड़ेगा। साम दाम दंड भेद के इस खेल में थोड़े कच्चे हैं, लेकिन दिल हमारा सही जगह पे है, बाएं साइड में ही है। आपका भी बाएं साइड में ही होगा, सबका दिल बाएं साइड में ही होता है। हाय हाय। हारने के बाद भी, 2 चुनाव हारने के बाद भी देश की सबसे बड़ी एंकर अगर हमको 5 स्टार होटल में बुला करके बात कर रही हैं, तो ये मेरे लिए अच्छी बात है। इतना लोग है जो ईमानदारी से खड़ा होकर के चौराहे पे दिन दहाड़ चोर को चोर कहे, बेईमान को बेईमान कहे। इस देश में कितने लोग बचे हैं? मीडिया भी ये काम नहीं कर पा रहे। चाहिए मोदी जी अपनी व्यवस्था को बदलने के लिए व्यवस्था में शामिल नहीं हुई। अच्छा, मोदी जी का नाम लेंगे तो हमको बोलना ही नहीं दीजिए। देखिए फिर आ गए। हमको एक बात पुरानी लाइन है आपकी, एक बात ये सब हरकत छोड़ दीजिए। एक बात, राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार अगर आ गई तो हम गरीबी यूं एक झटके में खत्म कर देंगे। बिल्कुल सही कहा। कैसे कर देंगे? हम समझाते हैं। चलो भाई देखो, हमने युवाओं को, जो पढ़ा लिखा युवा, उसको स्किल के लिए 8,500 रुपया पर मंथ देंगे, 1 लाख रुपया एक साल। ठीक है, उस बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्किल देंगे। इसलिए देंगे कि जब आप आर्थिक संबंध, आर्थिक आबादी को करोगे, मानसिक रूप से स्वतंत्र हो।
बात तो सही है। बीजेपी वाले पूछते हैं ना कि भाई 70 सालों में क्यों नहीं किया आपने? टोपा होगा एकदम। जब मोदी जी चाय बेचते थे उस स्टेशन पे, जहाँ स्टेशन ही नहीं थी, वो कौन बनाता अगर हम ये करते थे? करोड़ों गरीबों को गरीबी रेखा से उन्होंने ऊपर उठाया है। अत्यधिक गरीब बहुत कम हो गए हैं। कौन बोलता है? बीजेपी पिछले 10 सालों। फिर ये 80 करोड़ राशन किसको दे रहे हैं? पाकिस्तान वालों को। आपको सलाह देते आप अंडा खाओ, डॉक्टर तो आपका धर्म भ्रष्ट करने के लिए बैठे। वाह, एक मिनट, इसमें धर्म कहाँ से आ गया? वाह, अंडा खाओगे धर्म भ्रष्ट। प्रश्न आपसे पूछूंगा आचार्य जी, कामाख्या देवी को आप मानते हैं? हाँ मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। कामाख्या देवी में बलि चढ़ती है, सही है गलत? गुड क्वेश्चन। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से हूँ, पहले वहाँ पे भी छोटे छोटे सुअर के बच्चों की बलि चढ़ती थी माता। और कायस्तों का एक गांव है वहाँ पे नवमी के दिन माता को बकरा जरूर चढ़ता है। ये सच नहीं है ना माँ? ये सच नहीं है। ये बड़ा आसान होता है कथावाचकों के लिए, ये बड़ा आसान होता है मुसलमानों के ऊपर उंगली उठा देना ईद के दिन कि आप क्रूर हैं और आप जानवरों को खाते हैं। क्या आप कहेंगे कि ये सब कुछ जो चल रहा है माता कामाख्या के मंदिर में बलि का चढ़ना, ये सब गलत है? अब जो परंपराएं चली आ रही हैं, अब वो तो चली आ रही है ना। तेलंगाना को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे, नंबर 1। अच्छा, 3 दिन पहले नरेंद्र मोदी ओडिशा में जाकर कहते हैं कि हमें वोट करो, हम ओडिशा को नंबर 1 स्टेट बना देंगे। ये मोदी की गारंटी है, उड़ीसा को हम नंबर 1 बना देंगे। वाह 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 वाह। इतना ही नहीं, इससे पहले कर्नाटका में जाकर कहा था कि हम कर्नाटका को नंबर 1 स्टेट बनाएंगे। कर्नाटका को पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाने का लिए। ये भगवान क्या जुल्म है। मोदी का वो मुसलमान मंगलसूत्र वाला भाषण याद है ना, कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। आज मोदी वाराणसी में इंटरव्यू देते वक्त कहते हैं कि वो हिंदू मुसलमान तो कभी कर ही नहीं सकते। चलो भाई देखो, मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा, और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। मतलब झूठ बोलने की भी हद होती है यार। अगर आप में से अभी भी कोई ऐसा बचा है ना जो मोदी की बातों में यकीन कर रहा है, अपने माथे के ऊपर बेवकूफ लिखवा लो। 18 लाख घर बनाए, एम्स में एयरपोर्ट बना। कौन है ये लोग? ये भाजपा। और अभी तो एक बहुत बेहतरीन मौका मिला है, हमारे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों को एक 1-on-1 डिबेट के लिए इनवाइट किया है। अभी मजा आएगा ना। राहुल गांधी तो इस इनविटेशन को ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी अभी भी चुप है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अगर ऐसा होता है तो जनता के लिए भी एक बड़ा सीधा मौका होगा देखने का कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में से कौन ज्यादा समझदार है, कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है और कौन ज्यादा केपेबल लीडर है देश के लिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन नरेंद्र मोदी अगर इस डिबेट से भागते हैं और जवाब ही नहीं देते तो समझ जाना कौन यहाँ पर बेहतर है। इस कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी में प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा कार्ड है सब जगह फोटो चिपकाओ। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। बचपन में मैं सोचता था कि ये कोका कोला जैसी ड्रिंक्स की एड्स क्यों आती हैं टीवी पर, हर कोई तो जानता है कि कोका कोला क्या है। बाद में मुझे समझ आया कि आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, यानी नजर से बाहर तो दिमाग से बाहर। बात तो सही है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं, अच्छा, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है और बड़े वार्म रिलेशंस रहे। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। देश के इतिहास में दोस्तों बहुत से प्रधानमंत्री आए हैं और गए हैं, लेकिन इतनी अजीबोगरीब बातें आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं करी। आइए देखते हैं, मजा आएगा। इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, बिहार के बहुत सारे युवा इंटरनेट से अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। बस यही देख के तो पूरे सपने
करने आते हैं जी आते कहते हैं आपको बिहार के युवाओं आजकल आप रील देखते हो। बीजेपी ने डेटा को इतना कम पैसे पे दिया है कि बिहार का हर युवा इंस्टाग्राम की रील देख सकता है। मोदी जी आप ये भी बता दीजिए कि आपने अंबानी जी को जियो का लाइसेंस देकर कितना पैसा दिया है। गुड क्वेश्चन। आप ये भी बता दीजिए कि ये डेटा फ्री में नहीं दिया जा रहा है, ये डेटा बिहार की जनता अपना पैसा देकर खरीदती है और पैसा अंबानी जी की जेब में जाता है। बात तो सही है। बिहार के युवाओं से आप ये नहीं कहते हो कि आप 24 घंटा इंस्टाग्राम पे इसलिए हो, मोदी सरकार ने, निजी सरकार ने नौकरी दी। क्या सोचते हो कि बिहार के युवा को इंस्टाग्राम से फायदा हो रहा है क्या? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बिहार की प्रगति हो रही है क्या? नहीं, इनको देना पड़ रहा है, क्योंकि अगर आप, इन्होंने आपका टाइम जाया नहीं किया, इंस्टाग्राम पे आपको नहीं रखा, फेसबुक के आपको नहीं रखा, तो आप प्रधानमंत्री जी के घर के सामने, नीतीश जी के घर के सामने पहुंच जाओगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और कहोगे भैया हमें रोजगार दो। रील में कुछ है नहीं आपके लिए। 1-2 लोग इन्फ्लुएंसर बनेंगे और फिर 1-2 साल बाद वो भी बेरोजगारी में डूब जाएंगे। बात तो सही है। चाहिए दोस्तों कि जब एक सेलिब्रिटी अपनी आवाज उठाता है उससे कितना फर्क पड़ सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि हमारे देश में ज्यादातर सेलिब्रिटीज हमेशा पावर के साथ खड़े रहते हैं, बात तो सही है, कभी भी लोगों के साथ नहीं। आपको किसान आंदोलन में याद होगा कैसे बड़े बड़े क्रिकेटर्स, एक्टर्स और बाकी सेलिब्रिटीज ने ट्वीट करके इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा का हैशटैग चलाया था किसानों के अगेंस्ट। ये भगवान क्या जुल्म है। इन सेलिब्रिटीज ने कभी लोगों के इश्यूज पर, किसानों की मौत पर कोई ट्वीट नहीं किया, लेकिन सरकार के सपोर्ट के लिए हमेशा खड़े रहे। बात तो सही है। हाल ही में तो हालत इतनी खराब है कि प्रधानमंत्री के बर्थडे पर भी सारे सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स लाइन में लग जाते हैं एक टूल किट की तरह उन्हें बर्थडे विश करने के लिए। चलो भाई देखो। श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको आपके 75वें जन्मदिन पर बहुत शुभकामनाएं। आज आपका 75वां जन्म दिवस है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आपको 75वें जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन कभी इन्हें स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पर बोलने के लिए बोल दो, E20 पेट्रोल पर बोलने के लिए बोल दो, लद्दाख प्रोटेस्ट पर बोलने के लिए बोल दो, इनका मुंह बिल्कुल चुप रहता है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। जुबीन ऐसे नहीं थे। जुबीन उन गिने चुने सेलिब्रिटीज में से थे जो हमेशा लोगों के साथ खड़े रहे और किसी भी अथॉरिटी के आगे नहीं थे। और यही कारण है दोस्तों कि आज जुबीन के लिए लाखों लोगों की भीड़ सड़कों पर उतर आई है कि एक्चुअली में लोग उन्हें सही मायनों में रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ये झुकने वाले सेलिब्रिटीज जो पैसे और पावर के लालच में कभी गुटखा प्रमोट करते हैं तो कभी सरकारी ट्रोल बन जाते हैं। इन्हें कुछ सालों बाद कौन ही याद रखेगा? क्या लोगों के दिलों में सही मायनों में रिस्पेक्ट रहेगी इनको लेकर? सबके सब चोर हैं साले। बड़ी गड्डी लेकर बाहर आए और मुझे देने लगे, साहब मैं गरीब आदमी साहब इतने सारे रुपए एक साथ देकर घबरा गया। तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं। मैंने पूछा कि आप ये रुपए मुझे क्यों दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि बलवंत ये रुपए रख लो। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। समाज की सेवा के लिए मैंने अपने घर को छोड़ा है। मैंने अपने माँ बाप को त्यागा और आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है। तो चलिए शुरू कर। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है। वाह। मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है। महोदय नाम क्या है आपका? नाम में क्या रखा है? नाम बता दीजिए। एक भारतीय हूँ, बस ये कम है। दाम बता दीजिए। तो चीजों के दाम हैं तो दाम में तो रखा है। हाँ दाम में तो रखा है। मैंने 2013 में एक भाषण सुना था। मित्रों मैं भी सरकार में बैठा हूँ। बांग्लादेश का, नेपाल का रुपया नहीं गिरता, इतनी तेज से इंडिया का रुपया गिर रहा है। वो बयान ही नहीं आ रहा आजकल, दिखाई नहीं रहे लोग। होड़ लगी, वो बता रहे, बताओ होड़ लगी है कि सेंटर गवर्नमेंट ज्यादा गिरती है कि रुपया ज्यादा गिरता है? अब कोई बोल ही नहीं रहा। एक चांदनी गुड क्वेश्चन के रोड पे मैं काम करने आ रहा था अपना, तो वहाँ देखा था कि सिलेंडर लेके कोई नाच डिस्को हो रहा था। 10 रुपए बढ़े थे, अब 1150 रुपए। कोई नजर ही नहीं आता, रोड साफ है।